स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और जल सखी को लेकर के और कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी जल सखी में चयन कौन करता है, क्या प्रधान चयन करते हैं, आवेदन की योग्यता क्या है और दस्तावेज क्या क्या लगते हैं। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। जल सखी की योजना क्या और कौन दीदी आवेदन कर सकती हैं, जल सखी में आवेदन कैसे होगा और जल सखी का मानदेय क्या होगा और जल सखी में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। और जल सखी को लेकर मैं अपडेट लगातार दे रही हूँ। जल सखी को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप लोग नई से नई अपडेट पा सकते हैं, तो आप लोगों को पहले से पहले जानकारी पहुंचती रहेगी। जब जल सखी से आवेदन मांगे गए लाख सिर्फ प्रधान के पास पंचायत सहायक के माध्यम से सूचना दी गई थी, जो पंचायत सहायक में प्रधान के पास सूचना भेजी एक गांव से 5 जल सखी की लिस्ट बनाकर दीजिए, तो वे स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए। वो महिलाओं को ये जानकारी नहीं थी, तो बहुत सी दीदियों को जानकारी न मिलने के कारण आवेदन नहीं कर पाईं। प्रधान ने अपनी मर्जी से महिला के नाम लिस्ट में बनाकर भेज दिए, क्योंकि जल सखी में किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, ना ही ऑनलाइन ना ऑफलाइन। इसमें केवल प्रधान के पास लिस्ट बनाकर 5 जल सखी, इनका ये नाम है, ये इनके पति का नाम है, ये इनका आधार कार्ड संख्या है, ये इनका मोबाइल नंबर है, प्रधान अपने साइन कर देते हैं और इनमें अपनी मोहर लगा देते हैं और फिर ब्लॉक में जमा करा देते हैं और पंचायत सहायक इसे जमा करते हैं। प्लम्बर, फिटर, मोटर मैकेनिक आदि की लिस्ट बनाकर ब्लॉक में जमा करवा देते हैं, क्योंकि कंपनी अपनी ट्रेनिंग करा रही है। क्योंकि महिलाओं को इसमें रखने की बात कही गई है कि स्वयं सहायता समूह की योजना बना दी गई है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही रखी जाएं। राष्ट्रीय मिशन से इसे जोड़ दिया गया है। योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता कहीं पर भी नहीं लिखी गई थी, ना 8वीं पास, ना 10वीं पास, ना 12वीं पास। सरकारी लेटर में इतना जरूर लिखा था कि पढ़ी लिखी समझदार जागरूक महिला होनी चाहिए। हाई स्कूल इंटर ली जा रही है, 8वीं पास को भी ट्रेनिंग दे दी जाती है, लेकिन पाँच में से कोई एक 10वीं या 12वीं पास हो तो उसे ही हेड बनाया जाता है। यहाँ पर 8वीं पास महिला होनी ही चाहिए। अगर कोई महिला 8वीं, 10वीं, 12वीं पास नहीं है तो भी उसे भार दे दिया जाएगा। गुणवत्ता जांचने का पानी जांच के लिए 5 जल सखी रखी जा रही हैं। क्या ये पक्के में रहेंगी या ना रहेंगी, अभी कोई जानकारी नहीं बताई गई है। जानकारी ये भी बताई गई है जो 20,000 जल सखी पहले चरण में वो भर्तियां भी होंगी। एक ग्राम पंचायत में एक जल सखी होगी, उसको 1 महीने का मानदेय 6,000 रुपये दिया जाएगा, जिसका काम होगा पानी का टैक्स वसूल करना और नया कनेक्शन देना। अभी जो 5 जल सखी ट्रेनिंग पा रही हैं, उसमें से एक पढ़ी लिखी महिला हेड बनाया जा रहा है। ऐसे ही जानकारी कंपनी की तरफ से मिली है। जो हेड जल सखी बनाई जाएगी उसको 6,000 रुपये महीने का मानदेय मिलेगा। अभी कोई पक्का नहीं किया गया है। जो 20,000 जल सखी रखी जाएंगी एक ग्राम पंचायत में, एक जल सखी इन्हीं 5 में से हेड वाली होगी या अलग से भर्ती होगी। 20,000 पहले चरण में ली जाएंगी। अभी जो नल का काम है तो उसे 20 रुपये एक नल का दिया जाएगा। इसमें देखा है जो महिलाएं समूह में आवेदन कर रही हैं तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो 5 महिलाओं का समूह बनाया गया है। उसमें से ही पढ़ी लिखी महिला जागरूक को ही हेड बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा, पानी की जांच सही तरीके से होगी, वहीं पोर्टल पर अपलोड भी कर पाएंगी। जब आप कम पढ़ी लिखी हैं तो आप अपलोड नहीं कर पा रही हैं, फॉर्म नहीं भर पा रही हैं, जो कि सब अंग्रेजी में होता है पोर्टल पर, तो काम नहीं कर पा रही हैं तो कैसे काम कर पाएंगी। इसलिए पढ़ी लिखी होना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ी लिखी महिला ही इस काम को कर पाएगी।
तो आप लोग पूछेंगे आवेदन कैसे करना है। 2-3 मह पहले ही हो चुके हैं। प्रधान के द्वारा लिस्ट जा चुकी है, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आप अपने ग्राम पंचायत में प्रधान से पता कर सकते हैं। अगर लिस्ट ना गई हो तो आप अपना नाम भेज सकते हैं। अगर लिस्ट चली गई हो तो उसकी ही ट्रेनिंग होगी। उस लिस्ट पर 5 जल सखी का भर कर जाता है और एक लिस्ट पर प्लम्बर, फिटर और मैकेनिकल और जो भी मिस्त्री का वो भी भरकर जाता है। जब प्रधान लिस्ट भेजते हैं तो उसमें कोई दस्तावेज नहीं लगता है, केवल नाम, आधार कार्ड संख्या ये सब लिस्ट पर ही भर दिया जाता है। लिस्ट को भेजते समय उसमें कोई डॉक्यूमेंट न फ़ोटो कुछ भी नहीं है, केवल आपकी योग्यता लिखी जाती है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, नंबर आपका क्या है, बैंक खाते की संख्या क्या है, ये सब लिखा जाता है। यहाँ पर बता दें कि ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, तो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। आधार, फ़ोटो, बैंक खाता, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास। तो दीदी आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।